तक कुछ नहीं है, देखिए। द स्टाइल, बाबूराव का स्टाइल है भाई। इसमें साथ क्या आपकी रिकॉर्डेड कमेंट्री चलती है, रिवर साइड दिखाते हैं, वॉकिंग टूर्स, लाइव गाइडेड इवनिंग टूर। तो हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल नंदोत्रा रॉक्स। तो आज हम आपके सामने एक सरप्राइज लेके आए हैं और सरप्राइज है ये भाई, साइकिल का टायर हो गया था पंचर कल रात का डिलीवरी करते करते, और फिर रात को पंचर लगाया। और पंचर लगाने के बाद फिर जब हवा भरी तो फिर से टायर में हवा होने लगी लीक। तो मैंने कहा भाई अब तो कोई रास्ता है नहीं, भी स्टोर में लेके चलते हैं। तो अभी साइकिल को यहाँ से लेके जा रहे हैं स्टोर में। पहले तो हम जाएंगे वो ऊबान में, यहाँ के अंडरवे में, वहाँ पे साइकिल को बिठाएंगे ट्रेन के अंदर और फिर लेके जाएंगे स्टोर में। ये देखो भाई, बर्लिन की स्ट्रीट्स टोटली ये स्लिपरी हो गया था रात को, बट अब थोड़ा सा पानी हो गया, थोड़ी ग्रिप बन रही है अभी फ़िलहाल। रात को बिल्कुल ग्रिप नहीं थी, डिस्को डांसर बन गए सारी रात को। चल भी थल्ले ना डिग जाए बस, बाकी सब ठीक है। पकड़ के तो रखा है अभी फ़िलहाल। अगर दूसरी साइड से आए होते सीढ़ियों से नीचे उतारनी पड़नी थी, तभी मैं यहाँ पे आ गया, थोड़ा आसान हो गया अभी आगे काम। तो भाई नीचे आ गया मूवन में, तो मैं टिकट लगा था लेने, बट ये मशीन जो है वो होगी कपूत का मतलब होता है ख़राब। तो अभी हम चल रहे हैं ट्रेन की तरफ। ये हमारी भाई ड्राइवर पता नहीं कितने गया, बीड़ी पीने गया होगा, चलो कोई नहीं। तो अभी आप देख सकते हो कि 3 मिनट में हम यहाँ से निकलेंगे। ये ट्रेन 3 मिनट में चलेगी। और ये जो बॉक्स है यहाँ पे बना होता है, साइकिल्स के लिए अलग होता है और पैसेंजर्स के लिए अलग होता है। तो हम साइकिल वाले में जाना प्रेफर करेंगे। तो टिकट तो अभी हमने ली नहीं, पर हम ऑनलाइन टिकट ले लेंगे जल्दी। तो ये है हमारी ऊबान, और अभी चलते हैं अंदर ट्रेन की तरफ। डिसेबल्ड और ये साइकिल्स के लिए ऐसी चेयर्स बनी होती हैं। तो ये हमारी साइकिल खड़ी है अभी लाजमी। कंपनी का नाम है जी ज़ुम्मो, वर्ल्ड वाइड फेमस कंपनी बर्लिन की ज़ुम्मो। सबसे ज़्यादा चलने वाली साइकिल हमारे यहाँ पूरे बर्लिन में, डिलीवरीज के लिए खास कर। और अब इसको दिखाते हैं हमें, देखते हैं क्या करते हैं वो वहाँ जाके पता चलेगा। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है लाइनस्ट्रा से, फिर बोर्डिंगस्ट्रा से। ऐसे करते करते हमारे पास आगे 6-7 स्टॉप्स हैं। और जैसे टाइम कंप्लीट हो गया दरवाज़ा खुद बंद हो जाएगा, बंद हो जाए उसकी तरह और खुल जाए सेक्शन की तरह। तो जैसे हमारे इंडिया की ट्रेनों में होता है ना, एक खींचने वाला एमरजेंसी डब्बा रोकने के लिए, यहाँ पे ऊपर होता है ऐसे अलार्म, इससे भी डब्बा रुक जाता है। तो ट्रेन से भाई निकाल ली साइकिल हमने, थोड़े टाइम में ये ट्रेन चली जाएगी और हम निकलेंगे अपने रिपेयर के लिए। चलो। तो फिर भाई एक छापा दिख गया है रास्ते में, ये ऊपर जाने को सीढ़ियाँ हैं। सोच रहा था साइकिल ऊपर ले जाऊँ, पर ना, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, यहाँ और भी रास्ते हैं। ये देखो जैसे लिफ्ट है छोटी सी, यहाँ पे हम जाने की ट्राई करेंगे। रुक जा भाई, हम लेफ्ट में निकलना बाहर। फिर यहाँ से हम चलेंगे ऊपर सीढ़ियों में। लिफ्ट भाई ऊपर जा नहीं रही थी, बहुत ट्राई किया, ऊपर नीचे कर रही थी वो। फिर हमने सोचा कि चलो अब सीढ़ियों का रास्ता ही पकड़ना पड़ेगा, नो ऑप्शन लेफ्ट। ये देखो ये बंदे ने घर कितना सही बनाया अपने स्ट्रीट के पास, स्टाइल बाबूराव का स्टाइल है भाई। जैसे कि मैं बता रहा था कि ब्लैक प्राइस का बहुत है दिक्कत यहाँ पे, अभी तो इतनी है नहीं। देखो आसपास पूरे बर्लिन में ऐसा है। तो ये अलेक्जेंडर प्लाट्स में हम, ये वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड स्पॉट्स है टूरिस्ट के द्वारा। ये हॉट स्पॉट है ये बर्लिन का, यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आता है। न्यू ईयर हो गया, कोई भी ओकेजन हो गया, यहाँ पे अच्छी सेलिब्रेशन होती है हर एक फेस्टिवल की। तो जैसे आप मौसम भी देख सकते हो, ऐसा फॉगी वैसे होता नहीं है बर्लिन, बहुत कम होता है सर्दियों में। मोस्टली यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, ठंड पड़ती है, बारिश पड़ती है और ज़्यादातर ठंडी रहती है। तो फॉगी आज मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसा इस सीज़न में। तो आप बिल्डिंग देख सकते हो, ये ऊपर पूरी छुपी गई है बादलों में। भाई यही वो बिल्डिंग है जहाँ पर डॉन 2 की शूटिंग हुई थी। शाहरुख खान कूदा था यहाँ से, और यहाँ से कूद के सीधा गया था वहाँ पे एसबान में, जिस ट्रेन से हम आए उन्हीं में से कोई ट्रेनों में बैठा था, और यहीं पे इसकी शूटिंग हुई है। ऊपर टिकट मिलती है एक 30 की 40 यूरो की, और एक तरह की स्विंग है ऊपर, आप स्विंग्स को एंजॉय कर सकते हो। ऐसे पूरी फीलिंग आती है कि पहाड़ के ऊपर से ही आप स्विंगिंग कर रहे हो। तो
बहुत ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत हैं यहाँ पे। अरे भाई हम तो पहुँच गए स्टोर में, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अभी जगह इतनी है नहीं। आप देख सकते हो साइकिल ही साइकिल बड़ी बड़ी है भाई, ये तो दिक्कत है यहाँ पे। ये चाचे ने पूछा हमें जो ब्रश जैसे जिसके बाल हैं, जिससे मैंने बात की, मैंने उसको बोला कि ऐसे करके पंचर है, कोई अपनी कोई लीला डाल रहा है। इनसे जितनी लॉजिकल बातें करो इतना भागते हैं कुछ चीज़ों में। मैं भी शायद काम ज़्यादा कर लिया होगा इसने आज, तभी ऐसा कर रहा है। और चलो कोई नहीं, वेट ही कर सकते हैं और कर भी सकते हैं। बैड लगना है। तो इसके साथ चलो जब तक वेले टाइम है आपको कुछ चीज़ बता देते हैं कि अभी रिसेंटली जर्मनी ने अनाउंस किया है कि उन्होंने फ्री ट्रांजिट वीज़ास दिया है इंडियंस को। और ये खुशखबरी की बात भी है, पर पता नहीं ये कितना डिफरेंस क्रिएट करेगा आने वाले फ्यूचर में। तो ट्रांजिट वीज़ा ऐसा होता है कि अगर आप एयरपोर्ट में हो तो आपकी डॉक्यूमेंटेशंस की इतनी दिक्कत पड़ती नहीं है, बस आपको एक क्लियरेंस दे देंगे उस चीज़ में वो। यार देखो भाई कितनी साइकिल्स खड़ी हैं यहाँ पे, ये भाई वेट कर रहे हैं और भी बहुत बंदे हैं, देख सकते हो आप। ये सारी रिपेयर होकर बाहर निकली हैं, सारी ई बाइक्स हैं बैटरी से चलने वाली। और ये जो अंदर देखो कितनी लंबी लाइन लगी है। तो भाई मैंने भाई से पूछा कि मैं कहा भाई कितना टाइम लगेगा यहाँ पे अंदर, क्योंकि वो गोरे ने तो मना कर दिया। अब ये भाई था हमारे पास, तो कहता यार पता नहीं। तो मैं कहा क्या सीन है, साइकिल से जो टायर जो है वो पंचर हो रहे हैं, क्या दिक्कत क्या है। तो उसने ये बोला कि भाई आप मेरे से ना ही पूछो तो अच्छा है। उस बंदे की भाई खुद बहुत लंका लगी हुई है, यहाँ बेचारा काम बहुत कर रहा है। कहता पिछले 3 दिन से कम से कम कहता कि 150-200 साइकिल्स यहाँ पे आ चुकी हैं, क्योंकि यही एक दिक्कत आ रही है पंचर की जो हमारी है। तो भाई वो बंदा बेचारा, मैं उसकी तरफ देख के सोच रहा हूँ कि यार ये भी अलग ही स्ट्रगल में है। भले बंदे और लगे हैं पर वो बेचारा ज़्यादा ही परेशान है कुछ। तो चलो कोई गल नहीं, ये नॉर्मल चीज़ है यहाँ बर्लिन में। दास इज़ बर्लिन ब्रदर, बर्लिन। तो जब तक तो भाई हमारी साइकिल खड़ी है यहाँ पर, तो तब तक आसपास की कोई चीज़ आपको बता देते हैं। अभी मेरे सामने है बिग बस बर्लिन। तो बिग बस बर्लिन बेसिकली ये साइट सीइंग टूर्स के लिए बसेस यहाँ पे बर्लिन में शुरू हुई हैं। जितने भी लोग हैं जिन्होंने आसपास के जो व्यूज़ देखने हैं बर्लिन में क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये टूर्स करवाती है अपने। और अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की बसेस। तो ये है वो बस, देखो अब आप देख सकते हो कि वो पिछली बस से लोग उतर रहे हैं, ये भी टूर्स में से आए हैं। इसकी ना पर्टिकुलर कोई फ़ीस होती है, तो ऑलमोस्ट बर्लिन में हर एक एरिया ये कवर करती है। और अलग अलग चीज़ें से बिल्डिंग्स हो गया, म्यूज़ियम्स हो गया, पुराने कुछ चर्चेज़ हैं यहाँ पे बर्लिन में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे कवर करती है। तो वही बंदे ने एक छोटा सा पंचर लगा दिया था वहाँ पे। मैं जल्दी आ गया यहाँ पे ट्रेन की तरफ, क्योंकि शाम को फिर मैंने काम पे भी निकलना। तो अभी उसने हवा भी साथ में भर दिया। अब देखते हैं, आई होप कि दोबारा ऐसा कुछ ना हो, पर दिक्कत बहुत आ रही है अभी। वहाँ मैंने बंदे देखे जो 2 बार आ रहे थे पंचर के बाद। तो भाई एक ट्रेन आई थी वो फुल थी, तो फिर जाने दी, क्या कर सकते हैं, जगह नहीं थी पीछे बैठने की। अगली ट्रेन अब फिर आ रही है 4 मिनट में। आज दिन पूरा स्ट्रगल का लग रहा मेरे को, फीलिंग तो गंदी आ रही है बॉस। दूर तक कुछ नहीं है, देखिए। तो आगे भी पंचर लगा के घर की तरफ जा रहे हैं हम। घर है कोई 200-300 मीटर दूर रह गया बस। फाइनली आज का आधा दिन तो यहीं पे निकल गया। पर एक चीज़ का सुख हो गया आज की, जो ब्लैक आइस थी ना वो धीरे धीरे करके बहुत कम हो गई आज। वरना सच में बताऊं तो 2-3 दिन पहले तो साइकिल चलाना का चलना ही मुश्किल हो गया था स्ट्रीट्स के ऊपर। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है विंटर्स में। जिस टाइम स्नोफॉल हो रही होती है उस टाइम इतनी दिक्कत नहीं होती जितनी दिक्कत जब हल्की हल्की बारिश हो और स्नो ऑलरेडी पड़ी हो, उस टाइम तो कुछ नहीं चलता भाई। तो ये सब चीज़ है। देखने घर में क्या दिक्कत है, घर में देखिए कुछ बनाएंगे खाने को, तो फिर मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी, सी यू सून, बाय बाय।